हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अमित द्विवेदी और आज आपको मैं इस वीडियो में अकाउंट पढ़ाने वाला हूं। बेसिक अकाउंटिंग क्लास 11th के लिए बिल्कुल नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो अभी आप 10th पास आउट हो चुके हैं। अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि आपको कॉमर्स सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस चैनल पर मैं आपको 11th क्लास की कंप्लीट अकाउंटिंग के सारे सॉल्यूशन करवाऊंगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। तो अभी हम बेसिक लेवल स्टार्ट करेंगे। बुक मैंने टीएस ग्रेवाल सेलेक्ट करा है, तो टीएस की बुक के सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैं आपको इस आने वाली वीडियो सीरीज में प्रोवाइड कराऊंगा। अभी ये पहला वीडियो है जिसमें हम बिल्कुल बेसिक टर्म्स की बात करेंगे अकाउंट्स की। पहले समझेंगे अकाउंट्स होता क्या है। आप लोगों ने अकाउंट सेलेक्ट करा है, अकाउंट्स कॉमर्स फील्ड में आप आए हैं तो कुछ रीजन रहा होगा। तो फिर जब आप लोग कम्युनिकेट करेंगे, मुझसे बातचीत करेंगे, तो फिर मैं आप से पूछूंगा कि आपने कॉमर्स क्यों लिया है और क्या पर्पस है आपका। ओके, पहले मैं कॉमर्स मेंटोर चैनल के बारे में मुश्किल से 20-30 सेकंड में बता देता हूँ। तो कॉमर्स मेंटोर चैनल बेसिकली अभी मैं स्टेट बोर्ड के लिए क्लासेस लाइव ले रहा था ऑनलाइन। इस बार मैं सीबीएसई की क्लासेस भी ऑनलाइन रखने वाला हूँ। इसके पहले ऑनलाइन क्लासेस नहीं थी। कॉमर्स मेंटोर ऐप भी है जो आप ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आपको ये वीडियोज उस ऐप पर भी मिल जाएंगे, साथ में जो पीडीएफ फाइल वगैरह हो, नोट्स वगैरह हो, वो भी कॉमर्स मेंटोर ऐप पर मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, ये बिल्कुल पहली क्लास है और बेसिक अकाउंटिंग जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे पढ़ाना नहीं, मुझे आपको सिखाना है। क्लास 10th आपने पास आउट कर लिया है और आप अकाउंट सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स होता क्या है। अकाउंट्स का मतलब क्या है भाई? अकाउंटेंसी मतलब क्या हो गया? ओके, अकाउंट्स के पहले भाई, अकाउंट्स तो अभी आया है 5 या 600 साल पहले मान के चलेंगे अकाउंटेंसी आया है। तो उसके पहले मैं सिंपल अगर साधारण भाषा में समझाऊं तो अकाउंट्स का मतलब होता है हिसाब किताब करना। भाई कुछ भी बिजनेस हो अगर, या कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उसका हिसाब किताब करने को अकाउंट्स कहते हैं। अब ये बिजनेस जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ते गए वैसे वैसे अकाउंट्स की जरूरत बढ़ती गई। अब आप सोचेंगे कि या आप पूछेंगे कि सर अभी बिजनेस तो कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं ये सब तो अभी अभी आए हैं 200 साल पहले, 100 साल पहले। तो अकाउंट्स भी लगभग 400-500 साल पहले ही यूज में आया है। इसके पहले हिसाब किताब कैसे होते होंगे? बिजनेस तो इसके पहले भी था। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो वीडियो है ये सिर्फ बेसिक वीडियो है, इसमें मैं किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा। सिर्फ आपको समझने के लिए, अगर आप 11th क्लास स्टूडेंट हैं, चाहे स्टेट बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के हो, ये कॉमन वीडियो सबके लिए रहेगा। तो इसमें मैं बेसिक समझाऊंगा कि भाई अकाउंटिंग आप कैसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे चीजों को समझ सकते हैं। तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। सपोज मैंने आपको ₹1000 दिया और मैंने बोला कि जाओ मार्केट चले जाओ, 1000 रुपए खर्चा करके आ जाना। ठीक है, आपको 1000 रुपए एक्सपेंड करना है मार्केट में। तो ठीक है, आप गए मार्केट में, आपने 200 रुपए की बुक ले ली टीएस ग्रेवाल 11th, वैसे 200 की आती नहीं है, मान के चलते हैं। आपने 100 रुपए की कॉपी ले लिया। ओके, आपने 100 रुपए, आप दोस्त के साथ गए थे, 300 रुपए आपने और खर्चा कर दिया कुछ एक्सेट्रा में। ओके, और कितने हो गए? 2 1 3 3 6, और 100 रुपए जो है वो आपने अपने दोस्त को उधार दे दिया। ठीक है, उसको कोई जरूरत थी। 100 रुपए आपके ट्रांसपोर्टेशन रेंट, मतलब जिस चीज से भी आप गए होंगे, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। तो देखिए टोटल खर्चा कितना हुआ? 2 1 3 3 6 1 7 और 1 8, 800 रुपए खर्चा हुआ। तो बचा कितना? 200 रुपए। ओके, 200 रुपए बचा है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो अगर आप मेरे पास आए वापस, मैथ्स के तरीके से हिसाब करते हैं। भाई अकाउंट्स तो है नहीं दुनिया में, हम ये मान के चलते हैं। तो भाई मैथ्स तो आता है ना हमें। तो अब मैं आपसे बोलूंगा चलो मुझे हिसाब दो पूरे पैसे का, तो आप कहेंगे सर ये लो, आपने मुझे 1000 रुपए दिया था, मैंने आपको 800 रुपए खर्चा हुआ और ये 200 रुपए बच गए। ये आपने हिसाब किताब दे दिया और आप फुर्सत हो गए। मैथ्स के तरीके से ये हिसाब तो दे दिया आपने। अब अगर इसी हिसाब किताब को हम अकाउंटेंसी में करें तो कैसे करेंगे? अब आप देखिएगा। ओके, अकाउंटेंसी में सेम ये हिसाब किताब कैसे करेंगे?
तो भाई सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे मनी रिसीव्ड, पैसा प्राप्त हुआ, कितना 1000 रुपीज। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस एक्सपेंसेस। ओके, अभी कोई डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं सिखा रहा हूं मैं, माइनस एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर आप ये कौन कौन से खर्चे हुए हैं देख लेते हैं जरा, 200, 100, 300, 100, 100। तो इनका हिसाब लिखेंगे। 200 बुक परचेज। ध्यान से देखिए मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा समय लगेगा बट आप बड़ी अच्छी चीज सीखने वाले हैं। फर्स्ट क्लास है ये, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है ये, ठीक है। बुक परचेज 200 रुपए की, अब अपने से बना लेते हैं, चलिए 300 रुपए की कॉपी खरीदा हमने, कॉपी परचेज्ड। पेन खरीदा हमने 100 रुपए का, ओके। तो 3 2 5 1 6, 100 रुपए। 100 रुपए का क्या किया था हमने, ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। और फ्रेंड को दे दिया हमने 100 रुपए लोन। टोटल कितना, 1000 में ये सबको घटा देंगे तो यहां पर आ जाएगा बैलेंस। बैलेंस हम दिखा देंगे, ये वाली लाइन मिटा देता हूं मैं। बैलेंस कितना, ध्यान से सुनिएगा, अकाउंट्स आपको 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगी। तो बैलेंस यहाँ पर बचा 200 रुपए। क्या ये सेम वही है, एक बार देख लो मैं, 3 2 5 और 3 8, बिल्कुल। अब आप मुझे खुद बताइए इन दोनों हिसाब किताब के तरीके में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है। भाई ये मैथ्स के तरीके से भी वही अमाउंट आ रहा है, 200 रुपए बचा हुआ है, और अकाउंट्स के तरीके में भी 200 रुपए ही बचा हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस लग रहा है। तो ये जो डिफरेंस आप समझ रहे हैं अभी, वही डिफरेंस एक्चुअल में मैथ्स और अकाउंट्स का होता है। देखिए मैथ्स में ये होता है कि सिर्फ आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करके आपने दे दिया, कोई डिटेल नहीं बताया आपने कि भाई वो पैसे कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है, कोई डिटेल आपके पास नहीं है ना। अकाउंट्स में क्या होता है कि आपके पास सारी चीजों की डिटेल होती है कि आपने वो पैसा कहाँ खर्चा किया है। तो अकाउंटेंसी हम क्यों पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी का मतलब भी हिसाब किताब लगाना होता है, मैथ्स में भी वही हिसाब किताब लगाते हैं, पर मैथ्स में डिटेल नहीं होता है, अकाउंट्स में वही चीजों का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, डिटेल में वो चीजें रहती हैं। तो बेसिक तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए अब ये लेक्चर में मैंने बोला है कि सिर्फ बेसिक पढ़ाऊंगा, बुक को टच नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म्स जो हमें अकाउंट्स में यूज होना है। सबसे पहला टर्म्स होता है फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है, एफ बाय फाइनेंशियल ईयर। जनरली आपने कैलेंडर ईयर के बारे में पढ़ा होगा। कैलेंडर ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है। अकाउंट्स में हम कौन सा ईयर लेके चलेंगे, फाइनेंशियल ईयर लेके चलेंगे। फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म हो जाता है, 12 महीने का। ओके, पूरी दुनिया में जनरली यही फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं। अभी मैं बिल्कुल बेसिक टर्म्स पढ़ा रहा हूँ, जो भी इस क्लास में पढ़ा हूँ सब पढ़ते जाइएगा, फिर इनको हम डिटेल में बुक की लैंग्वेज में भी पढ़ेंगे। फाइनेंशियल ईयर पढ़ लिया आपने, ओके। तो चलिए एक लाइव एग्जांपल से समझते हैं कि भाई बिजनेस होता कैसे है, क्या कैसे करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जरा, मैं एक लाइव एग्जांपल से समझा रहा हूं। मिस्टर ए है, मिस्टर ए को कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, उनके पास मान लीजिए कि 10 लाख रुपए रहा होगा, तो उन्होंने 10 लाख रुपए से एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 10 लाख रुपीज उन्होंने बिजनेस में पैसा लगा दिया मिस्टर ए ने। अब ध्यान से सुनिए, पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये पढ़ा रहा हूं मैं आपको कि हम कौन है। हम 11th क्लास में जब पढ़ रहे हैं आप, तो हम अपने आप को अकाउंटेंट मान के चलेंगे, वी आर अकाउंटेंट, ओके। और हमें अकाउंटिंग किसकी करनी है, तो अब यहाँ पर ना 2 चीजें आ गई हैं। इन्होंने नाम रखा ए एंड एसोसिएट्स, या ए प्राइवेट लिमिटेड, चलिए अभी ऐसे लिख लेते हैं। तो जैसे ही इन्होंने अपनी कंपनी या किसी बिजनेस का नाम रख लिया ए प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पर मिस्टर ए जो है वो अलग हो गए हैं और उनका ए प्राइवेट लिमिटेड अलग हो गए हैं, दोनों। इसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी।
बाद में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स वगैरह। तो हमें 11th क्लास स्टूडेंट या एज अ अकाउंटेंट हमें किसके बारे में सोचना है? हमें बिजनेस के बारे में सोचना है। हम किसकी अकाउंटिंग करेंगे? बिजनेस की। हमें पर्सनल से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया कि हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं? हम जो भी सोचेंगे किसके प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे? बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से, बिजनेस के एंगल से सारी चीजें सोचेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ बातें होती है यहाँ पर। तो ये है मिस्टर ए जिन्होंने पैसा लगाया है भाई, और ये है बिजनेस, ध्यान से सुनिएगा, ए लिमिटेड। ओके, तो अब हमारा क्लास आगे बढ़ रही है, कुछ नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी। मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए यहाँ पे लगा दिया, 10 lakhs रुपीज इन्वेस्टेड। ओके, तो जो पैसा इनिशियली स्टार्टिंग में बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। बुक की लैंग्वेज में फिर पढ़ाऊंगा, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो पढ़ेंगे हम। अभी तो आप समझिए कि भाई कैपिटल का मतलब क्या होता है? इनिशियली पैसा जो बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। मिस्टर ए ने पैसा लगा दिया। अब आप सोचिए जरा, मिस्टर ए ने पैसा लगाया है तो बदले में इनको क्या मिलेगा? मिस्टर ए बिजनेस से कहेंगे भाई बदले में मुझे कुछ दो, तो बदले में बिजनेस इनको क्या देगा? प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर बिजनेस का दिमाग खराब हो गया ना तो बिजनेस क्या दे सकता है? लॉस दे सकता है। तो बिजनेसमैन को बदले में क्या मिलता है? या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। क्लियर हो गया ये चीज? दो चीजें क्लियर हो गई। स्टार्टिंग में जो पैसा लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। फिर बिजनेसमैन को बदले में बिजनेस से रिटर्न में क्या मिलता है? या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। ओके, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बिजनेस शुरू हो गया। मिस्टर ए को अचानक 5 लाख रुपए की जरूरत होगी, तो बिजनेस से मिस्टर ए अपने बिजनेस से कहते हैं कि यार सुनो जरा मुझे कुछ पैसे दे दो। तो बिजनेस बोलेगा अभी तो तुम्हें दिया था पैसे मैंने, ठीक है, प्रॉफिट वाला पैसा। तो मिस्टर ए कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मुझे एडिशनल पैसा दे दो। तो बिजनेस बोलेगा ठीक है तुम निकाल सकते हो। तो ड्राइंग्स, अगर किसी पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन कोई पैसा विड्रॉल कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। समझ में आ गया? बिजनेस का पैसा अगर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ हो रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे, या फिर बिजनेस का कोई गुड्स भी पर्सनल यूज में आ रहा है उसको भी ड्राइंग्स कहेंगे। तो अभी मैं धीरे धीरे आपको अकाउंटिंग टर्म सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया आपको? कैपिटल किसे कहते हैं, फिर प्रॉफिट या फिर लॉस कैसे होता है, फिर ड्राइंग्स क्या होता है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब जरा आप समझिएगा, ये एक बिजनेस साइकिल है। बिजनेस साइकिल मतलब भाई 12 महीने का जो फाइनेंशियल ईयर होता है तो उसमें बिजनेस में होगा क्या? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट कर दिया बिजनेस। ओके, अब बिजनेस है काय का? मान के चलते हैं सेल और परचेज का है, ट्रेडिंग बिजनेस है इनका, ट्रेडिंग कंपनी है। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे? कुछ गुड्स को बाय करेंगे। ओके, फिर उसको सेल करेंगे। एक्टिविटीज सीख रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अब ये सैलरी भी तो पे करेंगे, एम्प्लॉइज रखना पड़ेगा ना। फिर एक बिल्डिंग इन्होंने रेंट पर लिया है तो उसको रेंट पे करेंगे। ओके, फिर भाई ऑफिस के बहुत सारे खर्चे होते हैं वो भी तो पे करेंगे, ऑफिस के एक्सपेंसेस पे करेंगे। अब इनको यहाँ क्या हो रहा है कि अपने बिजनेस में इनको कुछ सामान खरीदना पड़ेगा। इन्होंने एक कार खरीदा है, बिजनेस के लिए खरीदा है। फिर इन्होंने एसी लगवाया है वहां ऑफिस में, इन्होंने ऑफिस में ही कंप्यूटर रखा हुआ है। ओके, इन्होंने बहुत सारे फर्नीचर परचेस करे हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं मैं आपको। पूरा 11th क्लास का बेसिक आज की क्लास में ही खत्म हो जाएगा। आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मैं सेम इसी तरीके से अभी तक कम से कम 5,000 10,000 बच्चों को तो समझा ही चुका हूँ मैं, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ओके, जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। फर्नीचर भी खरीद लिया उसने। उसके बाद क्या? उसके बाद उसने बिजनेस अच्छा चलता रहा तो एक बिल्डिंग ही खरीद लिया उन्होंने, अनदर बिल्डिंग खरीद लिया, रेंट भी पे कर रहे हैं दूसरी वाले का। ओके, फिर कुछ मशीनरी खरीदा उन्होंने। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये हो क्या रहा है भाई? ये पूरे साल में बिजनेस में ऐसा सब चीजें चलती जा रही हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो भी बिजनेस साइकिल हुआ है इसका आपको क्लासिफिकेशन करना है अकाउंट्स में। अब आज आप अकाउंटेंट हैं तो ये क्लासिफिकेशन जनरली हम 3-4 चीजों में करते हैं।
सबसे पहले हमें पहचानना पड़ेगा कि जो भी ये पैसा गया है, तो उसमें से एसेट्स क्या है। नया टर्म्स आपके पास आ गया, मैं अभी सिखाऊंगा। फिर उसमें से एक्सपेंसेस क्या है। बुक की लैंग्वेज अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में सीख लीजिए, फिर बुक की लैंग्वेज में भी पढ़ा दूंगा। तो आपको पहले ना दो चीजें पहचाननी पड़ेंगी कि भाई एसेट्स क्या होती हैं और एक्सपेंसेस क्या होते हैं। और प्लीज ध्यान से पढ़िएगा, अभी मैं बुक की लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पहले जनरली सीखिए। एसेट्स का मतलब कि आप कोई भी अमाउंट अगर एक्सपेंड कर रहे हैं जिसका फ्यूचर बेनिफिट मिले, फ्यूचर बेनिफिट मिले, किसको मिले, बिजनेस को मिले, वो एसेट्स कहलाएगा। और जिसका बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है, जिसका बेनिफिट आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में मिल चुका है, वो क्या हो जाएगा, आपको एक्सपेंसेस कहलाएगा। और जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एसेट्स कहलाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो हम अभी 11th क्लास के बच्चे हैं, हमें तो समझ में आ नहीं रहा है, कुछ जरा समझाइए। आइए भाई, इसने सैलरी पे करा, सैलरी कब पे करते हैं, पहले एम्प्लॉय से 1 महीना पूरा काम करवाएंगे, उसके बाद सैलरी देंगे ना, उनको बोलेंगे लो बेटा ये ले जाओ 1 महीने। रेंट कब देंगे, पहले पूरा बेनिफिट लेंगे फिर रेंट देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल कब पेमेंट करेंगे, पहले पूरा बिजली जलाएंगे फिर पैसा देंगे। तो जिसका बेनिफिट हमें उसी अकाउंटिंग ईयर में मिल जाए उसको हम एक्सपेंसेस कहते हैं। जिसका फ्यूचर में बेनिफिट मिले उसको क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। समझ में आ गया। नाउ अब आपको पहचानना है, तो कार क्या है, कार का बेनिफिट मिल गया है कि आगे मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, इसलिए कार क्या है, एसेट्स। मशीनरी क्या है, मशीनरी का बेनिफिट कब मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा, इस साल भी मिलेगा, अगले साल भी मिलेगा, तो एसेट्स हो गई। एसी भी एसेट, कंप्यूटर एसेट, फर्नीचर एसेट, बिल्डिंग एसेट। समझ में आ गया। तो आपने अभी ये पहचानना सीखा है, अगर नहीं भी सीखा है तो वीडियो को प्लेबैक करके वापस आइए। अभी मतलब हम क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं कि ये जो नेचर ऑफ पेमेंट्स हैं, ये क्या है, ये एसेट्स है या फिर एक्सपेंडिचर्स है। ओके, अब इसी क्लासिफिकेशन में ही एक नई चीज आएगी, बहुत सारी आएंगी टर्म्स, मैं आपको सिखा रहा हूँ अकाउंटिंग टर्म्स कौन कौन से होते हैं। अब इसमें आते जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें आती जाएंगी, फिर हम धीरे धीरे सब्जेक्ट के अंदर ही घुस जाएंगे। तो ओके, अब इसी में लायबिलिटीज क्या होती है, बोलिए, पता है आपको। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों की जिम्मेवारी, हमें किसी को कुछ पैसे देने हैं बिजनेस के विद इन अ ईयर, दैट इज द लायबिलिटीज। नॉट विद इन अ ईयर, कभी भी देना हो भाई, 5 साल बाद भी देना है तो भी लायबिलिटीज ही है वो। तो लायबिलिटीज मैं बताऊं, जनरली ना एक वर्ड होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहेंगे सर रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, सर आप झूठ बोल रहे हैं। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैसों वाली, अगर हमें किसी को कुछ पैसा देना है तो वो पैसा ही हमारी बिजनेस की लायबिलिटीज है। समझ में आ गया। तो अभी इसकी बुक की डेफिनेशन पढ़ेंगे, वैसे मुझे आती है डेफिनेशन, लेकिन मैं अभी आपको बुक के चक्करों में नहीं पढ़ाना चाहता, वो तो साल भर पढ़ना ही है। पहले आप जनरली सीखिए। तो अगर हमें किसी को कुछ पैसा देना है तो वो हमारे लिए लायबिलिटीज कहलाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए नाउ एक रिकॉल लेते हैं। कैपिटल क्या होता है, इनिशियल पैसा, इनिशियल मनी इन्वेस्टेड, पैसा जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करा है। प्रॉफिट क्या होता है, हम बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करते हैं या फिर लॉस अर्न करते हैं। ड्राइंग्स क्या होता है, बिजनेसमैन के द्वारा जो पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा, अमाउंट, कुछ व्हाटएवर विथड्रॉ किया जाता है बिजनेस से। फिर एसेट्स क्या होता है, कोई भी अमाउंट हमने जो एक्सपेंड करा है जिसका फ्यूचर बेनिफिट हमारे बिजनेस को मिले। एक्सपेंसेस क्या होता है, जिसका बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका हो। ठीक है। लायबिलिटीज क्या होता है, लायबिलिटीज का मतलब कि हमें कुछ अमाउंट पे करना है किसी को। ओके, ये लायबिलिटीज होती है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे, लाइक व्हाट इज परचेज। परचेज का मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिसका हम बिजनेस करते हैं उसको ना गुड्स कहते हैं एक्चुअल में। तो जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसी को परचेज कहेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, या एक खुद की डेफिनेशन में बताता हूँ कि भाई सेल करने के पर्पज से अगर हमने कोई चीज खरीदी है वो परचेज कहलाएगा।
सेल करने के पर्पज से खरीदी है मतलब बिजनेस ही हुआ ना हमारा। ओके, यहाँ कंफ्यूजन होगा, मैं अभी आपको कंफ्यूज कर सकता हूँ। देखिए कैसे, ये मेरी कपड़े की दुकान है, ठीक है, बिजनेस है मेरा कपड़े का। मैं गया और शॉर्ट 500 शर्ट लेकर के आया, ठीक है, और फिर उसके बाद में फिर से गया 2 शर्ट पहनने के लिए, पर्सनल के लिए बाय करा मैंने दूसरी दुकान से। क्या ये दोनों परचेज है? नहीं है। ऊपर वाला परचेज है, नीचे वाला नहीं है, वो पर्सनल यूज के लिए है। अंडरस्टैंड? तो भाई जिसका बिजनेस है, जो चीज को हम बिजनेस करने के लिए खरीद रहे हैं वही परचेज कहलाएगा। सिमिलरली सेल्स क्या कहलाता है? सेल मतलब होता है बेचना। क्या बेचना? अरे मैंने अपना लैपटॉप बेच दिया, क्या वो सेल रिकॉर्ड होगा क्या हमारे बिजनेस का? नहीं। सेल का मतलब जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जो हमारे गुड्स हैं, उन गुड्स को ही सोल्ड आउट करना बिजनेस कहलाता है। एसेट्स को बेचना सेल रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं होगा। मेरे बिजनेस में एक बिल्डिंग थी जिसकी कीमत थी 1 करोड़ रुपए, ठीक है, तो मैंने उसको बेच दिया। क्या वो मेरी सेल्स मानी जाएगी? नहीं, वो मेरी सेल्स नहीं मानी जाएगी। वो तो मैंने एसेट्स को बेचा है, उसका पैसा सेल्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, दूसरी जगहों पर रिकॉर्ड होगा। सेल्स में रिकॉर्ड होगा तो फिर वो टैक्सेस वगैरह आपको देने पड़ेंगे ज्यादा, वो सब चीजें फिर हम बाद में समझेंगे। अभी पहली क्लास है, पहली क्लास में मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल बेसिक समझाने की, और वैसे इतना बेसिक सफिशिएंट है। आप कहेंगे सर 11th में ऐसे ही पास हो जाएंगे क्या इतने में? भाई ये किसी बुक का बेसिक नहीं है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से हो, कहीं से भी हो। बेसिक थोड़ा सा टर्म समझाए हैं मैंने, और अगले वीडियोस में मैं अब आपको सीधे ले चलूंगा सब्जेक्ट के अंदर, बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैसे देखिए मैं एक चीज बताऊं, इतना चीज पढ़ने के बाद हम सीधे अकाउंटिंग करने चलेंगे। ओके, मैं टाइम पास नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए मैं आपको सीधे सीधे एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अकाउंटिंग सीखना है जैसे, तो उसको आप ऐसा लीजिए, किसी बच्चे को क्रिकेट मैच सीखना है। ओके, अब भैया क्रिकेट सीखना है तो क्रिकेटर बनना है उसको, तो क्या होगा? क्रिकेट मैच सीखना है तो मैं आपको सीधे कहाँ लेके चलूं? ग्राउंड में लेके चलूं ना। थोड़ा बहुत बता दूं कि भाई ये स्टेडियम है, ये 3 विकेट होता है, और ये ऐसे खिलाड़ी होते हैं, ये बल्ला है, ये बैट है, मारना है, बता दिया। आप चलो ग्राउंड खेलते हैं। चलो ग्राउंड में खेलना मतलब लेट्स डू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। देखिए कई सारे लोग पढ़ाते हैं तो बीच में स्कूल में खासकर क्या होता है कि वो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 जो अकाउंट्स में होते हैं वो बेसिक थ्योरी है, बेसिक थ्योरी पढ़ा देते हैं। और कई सारे टीचर्स ना जनरल एंट्रीज से स्टार्ट करते हैं। मैं किस फेवर में हूँ? तो मैं जनरल एंट्रीज वाले फेवर में हूँ। क्यों? पहले भाई जनरल एंट्री सीख लो एक बार, इतना बेसिक मैंने पढ़ा ही दिया आपको कि कैसे क्या करना है। और वंस यू लर्न जनरल एंट्रीज देन वापस आइए और फिर चीजों को पढ़िए। पहले ही मैं आपको आगे की थ्योरी पढ़ा दूं तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो अगर आपको मुझसे अभी जो मैंने पढ़ाया है चीजें समझ में आई है, तो फिर वेट करिएगा अगले वीडियो का। और अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। मेरा ऐप है कॉमर्स मेंटोर ऐप, उसको भी डाउनलोड करें। मैं आपको 11th क्लास के सारे वीडियोस, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ओके, ओल्ड एडिशन टीएस ग्रेवाल बुक के सारे वीडियोस आपको यहाँ मिलेंगे। तो भाई जिसको पढ़ना है ओल्ड से पढ़ लो, और न्यू पढ़ने के लिए फिर वो लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ एक्चुअल में मैं, और वो वीडियोस यूट्यूब पर नहीं आएंगे, तो फिर आप चाहें तो वहां से भी पढ़िएगा। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।